नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के पूर्व जिला महामंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्रा की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सेवा के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर अपने पूज्य पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुंडा जाफरपुर स्थित आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू समेत सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इसके पूर्व सदर अस्पताल और जिला महिला अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। वनवासी कल्याण आश्रम में बच्चों को उनकी जरूरत के सामान, अन्न व वस्त्र का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि मेरे पिताजी अपने जीते जी हमेशा जरूरतमंदों और निःशक्त जनों की सेवा के प्रति समर्पित रहे। उनके किए गए कार्य को और आगे बढ़ाना ही मेरा लक्ष्य है। मेरे पिताजी के विचार व विराट व्यक्तित्व मुझे सदैव स्वार्थ भाव से जनता की सेवा तथा विकास कार्यों के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इस अवसर पर लालगंज के पूर्व विधायक व पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्णपाल, ध्रुव सिंह, विनोद राय, देवेंद्र सिंह, सचिदानंद सिंह, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, माहेश्वरी कांत पांडे, हवलदार सिंह, चंदेश्वर राय सहित बड़ी संख्या में तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी की 20वीं पुण्यतिथि है। हर वर्ष उन्हीं के जो उनका स्वभाव था, गरीबों मजदूरों के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था, तो ये पुण्यतिथि हर साल मनाई जाती है। अस्पतालों में फल का वितरण होता है, गरीबों में अन्न और वस्त्र का वितरण होता है और आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा जाता है। उसी क्रम में ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित है। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम लगातार जब भी मतलब रक्तदान महादान जो है कि एक व्यक्ति का जो रक्तदान है वो किसी का जीवन बचा सकता है, उसके क्रम में हम बराबर रक्तदान कराते रहते हैं। स्वेच्छा से लोग आकर जिनकी इच्छा है वो रक्तदान देते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़ शाखा द्वारा डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और दुर्व्यवहार को लेकर IMA भवन में मंगलवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। IMA अध्यक्ष डॉक्टर CK त्यागी, सचिव डॉक्टर नंदलाल यादव, मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में अपनी बात रखी। अध्यक्ष डॉक्टर CK त्यागी ने डॉक्टरों के साथ बढ़ रही हिंसा और दुर्व्यवहार को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार की घटना होती है तो उसका असर पूरे चिकित्सक समाज पर पड़ता है और उनका मनोबल गिरता है। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी हिंसा के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सचिव डॉक्टर नंदलाल यादव ने कहा कि सीरियस मरीजों का इलाज चिकित्सकों द्वारा अपने पूरी क्षमता के साथ किया जाता है, लेकिन जब उनके परिजन उग्र हो जाते हैं तो चिकित्सकों को ऐसे मरीजों का इलाज करने की जगह उन्हें रेफर करना पड़ता है। IMA के मीडिया प्रभारी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि इन दिनों चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाएं होने के बाद बहुत सारी खबरें व सूचनाएं बिना तथ्य के सोशल मीडिया एवं अन्य स्थानों पर प्रसारित होती है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया कि डॉक्टरों के संबंध में जब भी रिपोर्टिंग करें तो जो तथ्य उन्हें प्राप्त हो रहे हैं उसको अवश्य सत्यापित करके ही प्रस्तुत करें। इस अवसर पर डॉक्टर फरहान, डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर PD यादव, डॉक्टर राजाराम यादव, डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव सहित और भी कई चिकित्सक उपस्थित रहे।
जो है वायलेंस का है, जो डॉक्टर के अगेंस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, आप लोगों के बीच में हो या हमारे बीच में हो, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी आप लोग मीडिया में दें उसको पहले एक बार कंफर्म कर लें, या कंसर्न अथॉरिटीज़ जो भी हॉस्पिटल के लोग हैं उनसे कंसल्ट कर लें कि इसमें क्या हकीकत है। होता ये है कि बिना हकीकत जाने ही कुछ चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं, तो इससे बहुत डिस्टर्बेंस उस हॉस्पिटल वाले को तो होता ही होता है, पब्लिक में जो रेपुटेशन ख़राब होती है वो भी होती है। एट द सेम टाइम डॉक्टर स्टाफ के साथ ये कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है, उसके लिए क्या उसके लिए हम हैं, आईएमए पूरी खड़ी हुई है। आईएमए के अध्यक्ष का मेरा नंबर अधिकतर लोगों के पास होगा, मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे मीडिया प्रभारी हैं डॉक्टर सुभाष सिंह जी हैं, उनसे कर सकते हैं। सेक्रेटरी हैं, आप किसी को भी एक को भी कॉल करेंगे तो आपकी वो सोल्व हो जाएगा, बात करके सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। मैं ये चाहूँगा अपने प्रिंट मीडिया के बंधुओं से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से कि आप लोग इस मैसेज को पास करें। जो भी आप कल पेपर आने वाले हैं उसमें कम से कम हम लोग भी पढ़ें तो खुशी हो, या जो आप लोग वीडियो जो भी आए तो उसमें खुशी हो। आप ये कहें कि जनता की जो है हम सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारा पैसा कमाना एक मतलब बाई प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन हम जनता के दुश्मन नहीं हैं। आज जो कुछ भी हैं, हम जो कुछ आप लोगों ने कहा कि बाउंसर डॉक्टर्स रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं गन लेके, तो सारा कुछ तो जनता से ही प्राप्त किया हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ये मैसेज दें कि जनता जो है हमारे साथ खड़ी रहे। मतलब किन कंडीशन में, जैसे कि कोई बहुत सिक मरीज आ गया, बहुत सीरियस आ गया, उसको बताया जा रहा है कि आप इसको या तो घर ले जाइए या तो इसको जो है कहीं और जगह ले जाइए। ये हो सकता है कि शाम तक चले, 2 घंटा चले, नहीं बचे, लेकिन उस कंडीशन में मरीज कहता है कि अब साहब जो भी है आप कर लीजिए, भर्ती कर लीजिए। हम लोग करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वही हुआ जो डॉक्टर ने बताया था। अब इसके बाद उसका साइड इफ़ेक्ट आता है। कुछ लोग आते हैं, नोन लोग आ जाते हैं, उनके रिश्तेदार लोग आ जाते हैं, फिर वो बताने लगते हैं कि ये तो डॉक्टर की गलती से मरा है, आप कुछ करो। तो फिर उसमें फिर पब्लिक वायलेंट होती है कि डॉक्टर ने गलत कर दिया। फिर उस तरह से मीडिया में बयान दिए जाने लगते हैं दूसरे तरह से कि पैसे हमसे 1 लाख ले लिए गए या इतना ले लिया गया, बढ़ा चढ़ा के बातों को, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। हकीकत यही होती है कि जो बताया गया था वही घटित हो गया 4 घंटे बाद। पैसा भी एक जेन्युइन चार्ज जो है 5,000 6,000 जो भी है वो है, लेकिन मरीज़ का जब डेथ होती है तो उसके बाद जो है उसको बहुत ही नेगेटिव करके, चाहे पब्लिक द्वारा चाहे जो है मीडिया द्वारा, मैं चाहता हूं कि पब्लिक भी ये मैसेज जाए कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते। अगर सीरियस बता दिया गया तो उसको कंसीडर किया जाए कि मरीज़ मेरा सीरियस है, क्योंकि डॉक्टर तो पढ़ के आता है, कोई झोला छाप तो है नहीं। तो सभी डॉक्टर्स जो पढ़ के आए हैं वो अगर कह रहे हैं, पल्स बीपी देख करके कह रहे हैं कि मरीज़ सीरियस है। अधिकतर प्रॉब्लम डॉक्टर जैसे हॉस्पिटल संचालक का वर्जन नहीं मिल पाता, मीडिया की मजबूरी होती है। नहीं, ये हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इस बात को हम मान रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का वर्जन नहीं मिल रहा है तो हमारे सुभाष सिंह हैं मीडिया प्रभारी, ये आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे डॉक्टर्स लोग जो है की तरफ से अगर कोई गलती हुई है, कुछ आप चाहते हैं हमारा वर्जन, तो हम प्रोवाइड करेंगे। एकदम क्लियर कट सेंटेंस है कि डॉक्टर भगवान की तरह भले माना जाता हो, लेकिन वो भगवान नहीं है। ये बात एकदम क्लियर कट पेशेंट के रिलेटिव और पेशेंट्स को और जनता को पता होना चाहिए। हम भी एक परिवार के हिस्से हैं, हमारे परिवार में भी डेथ होती है और निश्चित रूप से ये नेचुरल प्रोसेस है और कोई सीरियस है तो वो सीरियस है, ये चीज़ों को माना जाए। हम बस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का यही माध्यम था कि जितने भी आरोप, मैंने अक्षर से अभी भी बताया आपको कि जितने भी आरोप लगते हैं कि पैसा ज़्यादा लिया गया, मेरा पेशेंट सीरियस नहीं था, वेंटिलेटर पे डेड बॉडी रखी गई, हमारे पेशेंट्स को नस काट दी गई, हमारे पेशेंट को इन्फेक्शंस कैसे हो गया, ये सब जितने भी तमाम आरोप होते हैं उनको मीडिया वेरीफाई करे। वेरीफाई के बहुत से मीडियम हैं, उसमें आप इन्वेस्टिगेशन उसके देख सकते हैं, उसके क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरा उस हॉस्पिटल के देख सकते हैं, डॉक्टर्स के वर्जन ले सकते हैं। डॉक्टर्स के वर्जन अगर न मिलने की स्थिति में, अगर वो डिस्टर्ब है, डॉक्टर देने की स्थिति में नहीं है, तो आईएमए के पदाधिकारियों से बात कर सकते हैं और उसके बाद उसका सत्यापन करने के बाद भी आप न्यूज़ चला सकते हैं। मेरा मानना है कि ये उस तरह की कोई इलेक्शंस की न्यूज़ नहीं है कि आज की न्यूज़ आज ही चलाई जाए। आप वेरीफाई करके आज की न्यूज़ कल भी चला सकते हैं।
ये कोई ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। उस परिजन का अगर परिजन को कोई आरोप है, मैं निश्चित रूप से आप जनता की आवाज़ है, उसी जनता में हम भी आते हैं और उस जनता की आवाज़ उठाना आपका कर्तव्य भी है और उठाना भी चाहिए। तो निश्चित रूप से आप पहले उसको वेरीफाई करें। जितनी भी चीज़ें हैं उसका ऐसा कोई भी टेक्निकलॉजिकल ऐसी चीज़ नहीं है जो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। बिल आप फिजिकली देख सकते हैं, आप उसके जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको अपने माध्यम से, अपने गूगल के माध्यम से या किसी अन्य डॉक्टर के माध्यम से उस रिपोर्ट को समझ सकते हैं और उसके बाद उसको अपने निष्कर्ष पे निकालने के बाद ही उसके वर्जन को निकाल सकते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके पास आती है कि मैनेजमेंट उसका वर्जन उस डिस्टर्ब कंडीशन में वो डॉक्टर नहीं दे पाता है, तो वो IMA के पदाधिकारी उसके निश्चित रूप से आपको वर्जन देंगे। ये भविष्य में हम आपको आश्वस्त करते हैं और ये निश्चित रूप से आपका भी कर्तव्य है कि इस इन्वेस्टिगेटरी जर्नलिज्म को कम से कम आजमगढ़ में शुरू किया जाए। जो मीडिया ट्रायल सबसे ज़्यादा खराब जो चीज़ हो गई है कि पहले ही ये दोषी मान लेना कि ये दोषी है और बाद में उसके बाद वो आदमी कितना भी जस्टिफाइड करता रहे। वो ज़्यादातर वैसे भी कहा जाता है ना कि बुरी चीज़ें जल्दी फैलती हैं और बाद की चीज़ें बहुत ही आप उसको जस्टिफाइड कर नहीं पाते। और यूजुअली मीडिया के लोगों से आदमी संबंध भी अच्छे होते हैं या मीडिया के लोगों के से कुछ डर भी कह सकते हैं कि आदमी अपने मानहानि का मुकदमा भी मीडिया पे नहीं करता है और अगर हमसे कोई सलाह भी लेता तो हम मना करते हैं कि नहीं ठीक है, अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत से शहरों में यही IMA मऊ है, उसने मीडिया पे मानहानि के भी केस मीडिया और डॉक्टर जी उसको आप दूर करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचनाएं देंगे। हाँ, निश्चित रूप से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसपे हम सारे मीडिया बंधुओं को जोड़ेंगे और अगर उसमें कोई क्वेश्चन रेज करना हो तो मैं व्हाट्सएप पे भी वो एक क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। जरूरत पड़ने पे उस डॉक्टर का वर्जन या हम IMA के पदाधिकारी से भी उसका वर्जन ले सकता है। डायरेक्ट आके हमसे नर्सिंग होम पे मिल सकता है। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हुसबोले ने जिले के फूलपुर के आदर्श इंटर कॉलेज में जायसवाल बंधु की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महंत बालकनाथ योगी रहे। LPJ परिसर में मंगलवार को प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन हुआ। इसमें पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय शिव प्रसाद जायसवाल और उनके 2 भाई स्वर्गीय रामचंद्र जायसवाल, डॉक्टर राम प्रसाद जायसवाल के प्रतिमा का अनावरण विधिवत पूजा अर्चन के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय हुसबोले ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि मुझे इन स्वयं सेवक बंधु की प्रतिमा के अनावरण करने का अवसर मिला। मैं श्रद्धांजलि व नमन करता हूँ। इस नवरात्रि में समाज की मलिनता दूर हो। भारतीय हिंदू समाज की परंपरा रही है, जितना समाज से लिया उससे अधिक समाज के लिए करना है। स्वयंसेवक हमारे लिए स्मरणीय व वंदनीय है। हमें अपने पूर्वजों का पितृ ऋण चुकाना है। समाज ऋण को समाज सेवा करके चुकाया जा सकता है। शिव प्रसाद जायसवाल आपातकाल में संघर्ष किए। डॉक्टर राम प्रसाद ने चिकित्सा में निःशुल्क शिविर लगाए। रामचंद्र जायसवाल का तमाम सामाजिक कार्य में सहभागिता रही। उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। विशिष्ट अतिथि महंत बालकनाथ ने कहा कि जायसवाल बंधु ने समाज के लिए खुद ही नहीं बल्कि परिवार को भी इसमें जोड़ दिया। वे वंदनीय हैं। अध्यक्ष आलोक चक्रवाल ने कहा कि यह एक दुर्लभ क्षण है। हमें आज तमाम विभूतियों का सानिध्य मिल रहा है। संप्रदाय ने राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान किया है। भारतीय मजदूर संघ उत्तर मध्य के क्षेत्र के अध्यक्ष अनुपम जायसवाल ने सभी अतिथियों का परिचय कराते हुए कहा कि आजमगढ़ का नाम केवल आतंक के कारण नहीं जाना जाए बल्कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, राहुल सांकृत्यायन आदि के साथ तमाम लोगों के कारण भी अपनी पहचान बनाया है। आज हम अपने अतिथियों का स्वागत आजमगढ़ के ब्लैक पॉटरी के बर्तन व अंबेडकर नगर के उत्पाद वस्त्र अंग वस्त्रम से कर रहे हैं। संचालन कामेश्वर पांडे ने किया। संयोजक अंशुमान जायसवाल और शालू जायसवाल ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर आलोक चक्रवाल गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति राजाराम यादव, महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप शर्मा, चंद्रशेखर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति संजीत गुप्ता, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, जिलाध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव,
सुमित सिंह, राजेंद्र महेश, विजय पाठक जी, नरेंद्र सिंह, संजय राय आदि रहे। डॉक्टर राम प्रसाद जायसवाल, स्वर्गीय शिव प्रसाद जायसवाल, ये तीनों कीर्तिशेष हो गए हैं और कीर्तिशेष होने से पूर्व उन्होंने अपने समाज के प्रति ऋण चुकाने का कार्य एक उदाहरण योग्य रूप से किया हुआ है। प्रेरणादायी स्वरूप में उसको उन्होंने निर्वाह किया, समाज ने उसको चुकाया। उसके कारण देव ऋण ऋषि ऋण पितृणों को भी उन्होंने चुकाया। जैसे बताया गया, दिवंगत रामचंद्र प्रसाद जायसवाल जी ने भजन मंडली, विजयादशमी के उत्सव, कई प्रकार के इस शहर में और आसपास में समाज जागृति के, धर्म जागृति के विभिन्न कार्यकलापों को उन्होंने नेतृत्व दिया, पहल किया। माननीय नगर संघ चालक के नाते सैकड़ों स्वयंसेवकों को उन्होंने पितृतुल्य स्नेह प्रेम देकर उनको जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर राम प्रसाद जायसवाल जी विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में नेत्र कैंप लगाए, नेत्र शिविर लगाए निःशुल्क, एक बार नहीं कई बार। श्री शिव प्रसाद जायसवाल जी सार्वजनिक रहे, आपातकाल के संघर्ष में रहे। जेपी का आंदोलन यह आपातकाल के संघर्ष के कारण बना और आज संयोग से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति दिवस से पुण्यतिथि है, अक्टूबर 8 तारीख। और यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक आदर्श प्रस्थापित किया। गृहस्थी जीवन, सार्वजनिक जीवन, धर्म और सेवा के आयाम, इन सभी प्रकार के कामों को इन तीन महापुरुषों ने अपने जीवन में संघ की प्रेरणा से की। जैसा कि बताया गया, अरविंद ने कहा संघानुकूल परिवार। संघ के स्वयंसेवकों से ही अपेक्षा होती है। हमने संघ स्थान पर या संघ के कार्य में जिन बातों को हमने पाया है, सीखा है, उसको अपने जीवन में, संघ में को अपने परिवार में लाए, संघ को अपने जीवन में अभिव्यक्त करें, प्रकट करें। संघ केवल एक वैचारिक प्रयत्न नहीं है या केवल एक सांगठनिक व्यवस्था नहीं है। संघ एक जीवन शैली है। संघ में हम प्रवेश करते हैं, लेकिन संघ हमारे अंदर प्रवेश करेगा तभी संघ परिपूर्ण होता है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत छात्र छात्राओं एवं महिलाओं के साथ ही शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि विगत काल में जिन महिलाओं ने कठिन परिस्थितियों को देखा है और उसका सामना करके एक मिसाल कायम किया है, चाहे वह किसी भी स्थिति में रही हों, उससे आज की महिलाओं बालिकाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हमसे पूर्व कठिन परिस्थितियों में विभिन्न महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में नए आयाम हासिल किए हैं, तो हम भी वो कर दिखाएंगे। आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रही हैं, उसी क्षेत्र में पूरा ध्यान लगाएं। इसी के साथ ही उन्होंने समस्त छात्राओं के साथ बाल विवाह विषय पर चर्चा परिचर्चा किया गया एवं उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि बाल विवाह किसी लड़की या लड़के की शादी 18 वर्ष से कम उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जिससे उन पर हिंसा, शोषण तथा यौन शोषण का खतरा बना रहता है। बाल विवाह लड़कियों और लड़कों दोनों पर असर डालता है। बाल विवाह अगर कोई लड़की के माता पिता करते हैं तो उसे कठोर कारावास जो 2 वर्ष तक एवं 1 लाख का जुर्माना होता है। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, साथ ही कानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अगर किसी भी बालिका का बाल विवाह होता है तो शिकायत संबंधित थाने या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098-112 टोल फ्री नंबर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय आजमगढ़
बाल कल्याण समिति कार्यालय पर दे सकते हैं। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसकी बढ़ाई गई धनराशि के बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना इत्यादि के बारे में जागरूक किया गया तथा वन स्टॉप सेंटर एवं चाइल्ड लाइन की कार्य प्रणाली और उनसे मिलने वाले सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। सभी हेल्पलाइन नंबर जैसे 112, 108, 1090, 1098, 1076, 102 के विषय में भी जानकारी दी गई। बालिकाओं द्वारा प्रश्न पूछा गया, जिसका मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बेहतर तरीके से समझाया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बाल सेवा योजना कोविड एवं बाल सेवा योजना सामान्य तथा स्पॉन्सरशिप योजना के समस्त बच्चों को स्कूल बैग दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, वन स्टॉप सेंटर आदि के बारे में लाभार्थियों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शशांक सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी DC त्रिपाठी, महिला कल्याण विभाग के कर्मचारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन मोहम्मदपुर गांव में चोर छत पर पहुंचे और घर में बैग में रखा 9 लाख रुपए का जेवरात चोरी कर ले गए, जिसमें सोने का हार, झाला, नथिया, मांग टीका, करधन, डायमंड रिंग, कान की झुमकी, झाली सहित अन्य जेवरात रहे। बताया गया है कि श्वेता सिंह बलिया जिले में शिक्षिका है, वहीं पर पति के साथ रहती हैं। श्वेता सिंह ससुराल और मायके में मिले जेवरात को मायके में बैग में रखी हुई थी। वह बलिया जिले में रहकर ड्यूटी करती थी। इनका भाई गोरखपुर में दुकान खोला हुआ है, वहीं पर रहता है। घर पर इनके वृद्ध पिता वीरेंद्र सिंह, माता पानमती रहते हैं। परिजनों ने इसकी जानकारी श्वेता सिंह को दी। सूचना पाकर श्वेता सिंह बलिया से मायके पहुंची और जियनपुर कोतवाली में सूचना दी। जानकारी होने पर जियनपुर कोतवाली की पुलिस एवं 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंचकर पूछताछ कर जांच करने में जुटी है। 8-9 लाख का कुछ कैश भी रहा माता जी? कैश रख ले रही है, लेकिन कैश एकदम कपड़ा में लपेट के धैले रही है। अच्छा। 16,000 रुपया, 22,000 रुपया कपड़ा में लपेट के धैले रही, साड़ी में जी। पैसा देखली है तो उसमें 2 बैग था। माता जी का 4,000 रुपया। ठीक। को एवार को अध्यक्ष डॉक्टर HG विश्वकर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र DM को सौंपा गया। डॉक्टर HG विश्वकर्मा ने बताया कि ग्रामीण जनों को बेहतर आकस्मिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में पराचिकित्सकों एवं ग्रामीण चिकित्सकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने 5 सूत्री मांगों के बाबत बताया कि पराचिकित्सकों एवं अनुभवशील ग्रामीण चिकित्सकों को प्राथमिक उपचार करने का अधिकार प्रदान किया जाए। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के हर विभाग की भर्ती निकली जाए। अनुभवशील ग्रामीण चिकित्सकों को शासन द्वारा अधिकृत कुशल चिकित्सकों जैसे जिला चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्र एवं मान्यता प्राप्त चिकित्सालय द्वारा 6 से 12 माह का प्रशिक्षण दिलाकर प्राथमिक उपचार करने की स्वीकृति प्रदान की जाए। स्वास्थ्य संबंधित रोगों से बचाव के लिए जन जागरूकता के लिए पराचिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाए। पराचिकित्सकों एवं ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान देते हुए चिकित्सा मित्र बनाया जाए और चिकित्सकों के हो रहे प्रशासनिक उत्पीड़न को रोका जाए। प्रशासन के द्वारा जितने हमारे पैरामेडिकल के भाई हैं, NM, GNM, DMLT, कार्डियोलॉजी, OT टेक्नीशियन, जो फर्स्ट एड करने का काम क्षेत्र में करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और आज उनको जो है प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है छापेमारी के माध्यम से। आप लोगों ने कोविड के दौरान देखा होगा, जहां सारे सेंटर बंद हो गए, सारी व्यवस्थाएं सरकार की फेल हो गई, वहां पे हमारे ग्रामीण चिकित्सक पैरामेडिकल के जो भाई हैं, हमारे पिता तुल्य
अभिभावक हैं, छोटे बड़े भाई हैं, माताएं बहनें हैं जो चट्टी चौराहे पे प्रैक्टिस करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं, उसके बाद रेफर कर देते हैं ज़िले पे। आज उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। जो 60 साल के उम्र में प्रैक्टिस कर रहा है, आज उनको आप उत्पीड़न करके उनको जो है कि प्रतिबंध लगाएंगे कि आप झोला छापो, आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। तो 60 साल की एज में आप बताइए कहाँ जाएगा व्यक्ति भटकने। तो हम लोग चिकित्सकों के सम्मान में हम लोगों की 5 सूत्री मांगे थी कि जैसे इंटर पास लोगों को शिक्षा मित्र बनाया गया, उसी तरीके से हमारे जितने भी पैरामेडिकल के भाई हैं उनको चिकित्सा मित्र बनाया जाए। और उन्हीं तमाम मांगों को लेकर हम लोग संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया है। और आगे अगर हम ये उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो हम लोग हड़ताल करेंगे, धरने पे बैठेंगे। आजमगढ़ जिले के विकासखंड सठियाम के ग्राम नीबी खुर्द के ग्रामीण आजादी के बाद से आज तक रास्ते के लिए तरस रहे हैं। नीबी खुर्द गांव में आने जाने के लिए उचित मार्ग नहीं होने से ग्राम वासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो भी असुरक्षित रास्ता है वह भी बारिश के दिनों में बंद हो जाता है। आने जाने का एकमात्र साधन नाव रहती है। गांव वालों को प्रतिदिन उचित मार्ग न होने के अभाव में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंगलवार के दिन ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि जिलाधिकारी महोदय एक बार गांव का दौरा करें और उनकी समस्याओं से रूबरू होते हुए रास्ते का उचित प्रबंध करें, जिससे कि ग्राम वासियों की आवागमन की समस्या खत्म हो सके। सर मामला यह कि हमारा नीबी खुर्द गाँव है, तो वहाँ पे रास्ता कोई नहीं है। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरे चारों तरफ से पानी घिर जाता है और जाने में बड़ी समस्या होती है। चाहे गर्मी हो, सर्दी, बरसात, कोई भी मौसम हो, रास्ता की बहुत समस्या होती है। तो लगातार जो बारिश 3-4 दिन हुई है तो आप लोगों का रास्ता एकदम अवरुद्ध हो पूरा गांव घिर चुका था सर पानी से। 3-4 दिन के बारिश से पूरा गांव घिर चुका था। और आने जाने के लिए मात्र एक साधन था, नाव। सही, नाव से कितने लोग जा सकते हैं? उतनी बड़ी आबादी है। तो कितने लोग प्रभावित हैं? पूरे नीबी खुर्द प्रभावित है सर, लगभग 600 घर, 600 लोगों की आबादी सर। ये कब से समस्या बनी हुई है? ये समस्या आज़ादी से ही के पहले से बनी हुई है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, कोई समाधान नहीं हो पाया? कोई समाधान नहीं हो पाया सर। क्या मांग है आपको? हमारी मांग यही है कि वहाँ पे डीएम साहब चलें। आज तक से 2007 से हमने ज्ञापन देते चला आया है। न जाने डीएम साहब क्या लिखते हैं, उनके अधिकारी क्या करते हैं नहीं मालूम। डीएम साहब खुद चले, गाँव का दौरा करें, देखें कि गाँव की समस्या क्या है। हम बस वही कहना चाहते हैं, हम यहाँ से कुछ नहीं कहेंगे, वो खुद जाके अपनी आँखों से देखें, उनको जो समझ में करेंगे। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए आरटीओ रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।